हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज तो मेरी कॉलेज में एक ही क्लास है, लेकिन मैं इसे भी मिस नहीं करना चाहती क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं जो हमारे प्रोफेसर हैं। तो इसीलिए मैं इनकी एक भी क्लास मिस नहीं करती हूँ। और अभी तक मैंने जो हमारी ये क्लास है उसको एक ही बार मिस किया है ओवरऑल। आज मेरी एक ही क्लास है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और बिना लेट हुए पहुँचना चाहती हूँ अपने कॉलेज में। इसीलिए मैं निकलती हूँ अपने कॉलेज के लिए। मैं एंट्री कर गई हूँ BHU में और यहाँ का वाइब बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें जैसे ही एंट्री करो बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद हमारी जहाँ क्लास होनी थी उस वाले फ्लोर पे मैं पहुँचती हूँ। और फिर मुझे ऐसा पता था कि आज मेरी जो क्लास है वो 2 आवर की होने वाली है। एज़ रेगुलर हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, इसीलिए ऐसा मैंने तो सोचा था कि 2 घंटे की ही चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रोफेसर जो हैं हमारे उनकी ड्यूटी होती है कहीं और एग्ज़ाम के लिए। वो केवल 1 ही आवर की क्लास लेते हैं और फिर उसके बाद हमारी क्लास नहीं होती है। इसीलिए फिर उसके बाद मुझे निकलना था अपने घर के लिए। और फिर घर पे पहुंचने के बाद मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी क्योंकि मेरे सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है और जो हमारे कॉलेज में हो रहा है उसको आके मैं रिवाइज़ भी नहीं कर पा रही हूँ और ख़ुद को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अच्छे से स्टडी को टाइम मेरा नहीं जा पा रहा है। इसीलिए मैं डिसाइड करती हूँ कि कुछ देर आज थोड़ा कॉपी तो देख लेते हैं कि आखिर चल क्या रहा है और मुझे करना क्या चाहिए। और फिर अब तो मेरे मिड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अब हर एक सर जो सब्जेक्ट्स हैं मिड सेमेस्टर हर एक के हो गए हैं। अब आने वाला है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। अभी उसमें केवल हमारे लिए 1 मंथ का टाइम है हमारे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम आने के लिए। और मैं उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ और ये 1 मंथ कब निकल जाएगा ये भी नहीं पता चलने वाला है मुझे लगता है। वैसे अब तो मुझे कॉलेज आने का रेगुलर मन भी नहीं करता क्योंकि हर एक दिन सोचती हूँ कि एक दिन क्लास है तो भी नहीं जाने का मन करता। और अगर ज़्यादा क्लास होता है फिर सोचती हूँ कि थक जाऊँगी इसलिए नहीं मन करता। और इसमें एडमिशन के पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि BHU में जाऊँगी, बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा भी लगता है। बट अब जब रेगुलर है फिर वो चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती जबकि आपको रेगुलर कोई चीज़ें मिलती हैं। रेगुलर BHU जाके मैं थक भी जाती हूँ और जो संडे आता है एक दिन के लिए वो कब बीतता है ये तो पता भी नहीं चलता है कि किस दिन संडे आया और चला गया। और फिर मंडे आ जाता है और पूरा वीक इसी पूरे जो लूप है इसमें मेरा पूरा फंसा हुआ है। इस टाइम का लाइफ जो है ऐसा ही चल रहा कि संडे पता नहीं चल रहा और हर एक दिन तो कॉलेज ही जाना होता है और कभी हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी लग जाती है। और फिर घर पे आओ तो भी टाइम कब निकल जाता पता नहीं चल पाता है। वैसे जो मेरे मेजर और माइनर सब्जेक्ट हैं वो दोनों का सिलेबस ओवरऑल ख़त्म हो चुका है। तो हमारे प्रोफेसर्स ने कहा कि अब वो क्लास नहीं लेंगे, अगर हमें कोई डाउट होगा तो हम वो जाके पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस ख़त्म हो गए हैं। तो कॉलेज के साइड से तो ख़त्म हो गया बट मेरे साइड से तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अब वो कैसे करना है वो तो मेरे पे ही डिपेंड करता है कि मैं उसे कैसे पूरा करती हूँ। और जो अब हमें मे बी टाइम भी मिलेगा एक्स्ट्रा क्योंकि हमारी क्लास नहीं चलेगी, उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ कि टाइम मिलेगा तो मे बी मैं उसे अच्छे से इन्वेस्ट कर पाऊँ अपने स्टडी की साइड पे। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस होता है मेजर और माइनर का सेम ही होता है, यानी कि जो मेजर के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो ही माइनर के पढ़ते हैं। इसीलिए जो मेरा माइनर का सब्जेक्ट है उसे भी मुझे सिलेबस मेजर वाले स्टूडेंट्स जितना पढ़े उतना ही पढ़ना पड़ रहा है। और जो हमारे माइनर की क्लास होती है वो वीक में 4 दिन होती है और मेजर की 2 दिन होती है। और एक दिन होता है मेजर सब्जेक्ट्स का हमारे लैब, यानी कि कंप्यूटर साइंस का लैब होता है एक दिन, और 2 दिन क्लास होती है थ्योरी की उसकी। लेकिन माइनर की वीक में 4 दिन क्लासेस होती हैं और वो भी एक्स्ट्रा क्लास भी लिया जा रहा था इस टाइम कि हमारी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसीलिए माइनर को ही ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा था और CS तो पता नहीं क्या चल रहा है अभी, उसमें बहुत कम ही चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो अभी मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैं कंप्यूटर साइंस अपने सब्जेक्ट्स को बहुत ही लाइटली लेके चल रही थी। और माइनर सब्जेक्ट की क्लासेस जैसे कि कॉलेज में हमारे रेगुलर चल रहा था इसीलिए केवल वो ही स्टडी हो पा रही है। लेकिन अब तो हमारे जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो फिर अब दोनों को मेंटेन करके चलना होगा और
दोनों को मुझे भी अपनी तरफ से तैयार करना होगा। देखते हैं अब अपने सिलेबस को कैसे कवर करती हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि अपने सिलेबस कैसे कंप्लीट करती हूँ मैं। वैसे अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो मुझे टॉपिक का कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।